हे एवरीबॉडी, आज हम करने जा रहे हैं लेंस कॉम्बिनेशन एंड मिरर कॉम्बिनेशन, मतलब लेंस एंड मिरर कॉम्बिनेशंस के कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे एंड यू विल गेन अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो. सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट ऑन टू द फर्स्ट न्यूमेरिकल. तो पहला न्यूमेरिकल है अ कन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद द प्लेन मिरर and an axial point objects at a distance 20 centimeter from this combination has its image coinciding with itself. क्या कह रहा है वो? Let's draw a diagram for this. Okay, this is a diagram. So this question is saying एक तुम्हारे पास convex lens है, उसी के साथ है plane mirror और दोनों ऐसे जुड़े हैं, मतलब कॉन्टैक्ट है एक दूसरे के साथ. ओके एंड यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है ए. यहाँ पर अगर इसकी मैं प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करूँ, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ए दैट इज एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस. ओके, तो ये 20 सेंटीमीटर ऑफ दिस ऑप्टिकल सेंटर से दूर है इतना. ओके एंड ऑल्सो द इमेज इसकी क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी अपने के ऊपर ही. मतलब इमेज जहाँ पर ए है, दिस इज ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर ही हमारी क्या बनेगी, इमेज. ओके, तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द मेन क्वेश्चन? मेन क्वेश्चन इज टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस. ओके, तो इसको पहले समझते हैं कैसे करेंगे. सो ज़रूरी है कि इसके पहले हम रे डायग्राम देखते हैं कि यहाँ पर इमेज बन रही है तो कैसे बन रही है ए पे. ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू कंसिडर द रे डायग्राम. तो रे डायग्राम कैसे बनेगी, यहाँ से रे जाएगी अगर, ओके, और यहाँ पर गई, नीचे भी जा सकती है तो हमने भेज दी. ओके, टेढ़ी मेढ़ी गई है बट भेज दी. सो दिस रे इज गोइंग. अब क्या होगा, इसके जब ऑप्टिकल सेंटर पे रीच करेगी, मतलब जो ऑप्टिकल सेंटर खास तौर पर यहाँ पर होता है, बट यहाँ पर अगर रीच करती है हमारी लाइट रे, इट विल जस्ट गो पैरेलल टू द दिस प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने पैरेलल बाद में भेज दी है, ये भी ऐसे पैरेलल जाएगी. ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि ये पैरेलल मैंने क्यों भेजी है. दिस इज द मेन क्वेश्चन ना, कि मैंने पैरेलल रे ऐसे जा रही थी पहले, अब मैंने क्या कर दिया, जस्ट उसको पैरेलल कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस के साथ. व्हाई आई हैव डन दिस? तो इसका मेन कारण है कि अगर हमें यहाँ पर इमेज चाहिए, अगर यहाँ पर हमें इमेज चाहिए, तो जो रेज होंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दैट मस्ट मीट एट दिस पॉइंट ए, वो यहाँ पर रीच करने चाहिए. ओके, अब वो कैसे रीच करेंगे, इफ माई रे विल रिट्रेस इट्स पाथ. ये वाली जो रेस गई हैं वो एक ही कंडीशन पर यहाँ पर ऑन द सेम पॉइंट रीच करेंगी, ऑन दिस पॉइंट ए, तभी रीच कर सकती हैं इफ दे रिट्रेस देयर पाथ. व्हाट इज द वर्ड आई एम यूजिंग द वर्ड रिट्रेस देयर पाथ. अब रिट्रेस होने की कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पर ना, हाउ व्हेन आर रे विल रिट्रेस इट्स पाथ, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन कि रिट्रेस करना है. अब रिट्रेस यहाँ से शुरू करते हैं. ओके, अब क्या होगा, जो प्लेन मिरर का एक पहला जो कॉन्सेप्ट है, अब कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ मैं. ओके, कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर यहाँ पर प्लेन मिरर होगा, ओके, एंड मैंने रे भेज दी एक. ओके, मैंने क्या किया, रे भेज दी. अब अगर रे भेज दी है तो वो एक ही कंडीशन पर वापस उसी पाथ पे जाएगी, रिट्रेस करेगी, इफ एंड ओनली इफ इट विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. देयरफॉर आई हैव जस्ट मेक दिस रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि ऐसे और ऐसे यहाँ पर प्लेन मिरर है, इसी अगर पैरेलल होगी तभी यहाँ पर एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा. ओके, तभी एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और तभी ये वापस उसी पाथ पे जाएगी. ओके, तो इसलिए मैंने ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये रे डायग्राम ड्रॉ की है. नाउ इसके बाद देखते हैं इस पॉइंट के बाद. अब देखो इस पॉइंट के बाद क्या है, लाइट रे विल गो एट द ए पॉइंट, दे विल हैव टू मीट द ए पॉइंट. Why I'm saying they have to meet? Because अब रे जा रही हैं parallel to the principal axis.
जा रही हैं एंड दे मस्ट कन्वर्ज टू अ फोकस ऑफ द बाइकन्वेक्स लेंस। ओके, ये रूल है ना। रूल क्या है कि इफ दिस इज अ कन्वेक्स लेंस एंड पहले से ही पैरेलल आ रही हैं, पहले से हमारी रेज क्या है पैरेलल, एंड दे मस्ट कन्वर्ज टू अ फोकस, दे मस्ट कन्वर्ज टू अ फोकस, जो यहां पर फोकस है। ओके, दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट अ फोकल लेंथ, दैट इज नथिंग बट अ फोकल लेंथ। सो AO डिस्टेंस इज द फोकल लेंथ एंड दैट इज आवर आंसर, दिस इज द फोकस। और यही क्वेश्चन में हमें पूछा था व्हाट इज द फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, दैट्स द आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि अ कन्वेक्स लेंस एंड अ कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियाई ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड कोएक्सियली। कि एक बाइकन्वेक्स लेंस है, जैसे इन्हों सीधा क्या है कन्वेक्स लेंस, दैट मीन्स बाइकन्वेक्स लेंस। ओके, दिस इज अ नाउ कन्वेक्स लेंस एंड उसके आगे क्या रखा है कनकेव मिरर लाइक दिस, दिस इज अ कनकेव मिरर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है इस मिरर का। कितना है रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। ओके, विद द कन्वेक्स मिरर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, और इनमें दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर की, 30 सेंटीमीटर की। ओके, एंड फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, the final image due to this combination coincides with the object itself। इसमें अगेन जहां पर हमने 25 सेंटीमीटर दूर हमारा क्या है एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहां पर भी एक कंडीशन उन्होंने बताई है कि जहां पर भी इमेज वहीं है जहां पर ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर ही हमारी क्या बनेगी इमेज। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड अगेन द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस। ओके, सो इसको कैसे करेंगे अब क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें अब ये दो हैं कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव मिरर, तो इसमें भी सबसे पहले रे डायग्राम देखनी पड़ेगी क्या बनेगी। ओके, रे डायग्राम ऐसे जाएगी, रे डायग्राम नहीं रे ऐसे जाएगी, रे डायग्राम कह रहा हूँ, रे ऐसे जाएगी एंड देन यहाँ पर भी ऐसे जाएगी। ओके, अब क्योंकि यहाँ से जा रही है देन इट मस्ट कन्वर्ज बिकॉज दिस इज अ कन्वेक्स लेंस, और रेस क्या करेंगे कन्वर्ज करने की कोशिश करेंगे। अब थोड़ा सोचो, इमेज यहाँ पर ही बननी चाहिए एट दिस पॉइंट, एट द पॉइंट ए पर ही हमारी इमेज बननी चाहिए। दैट मीन्स अगर रे यहाँ पहले ही मीट कर जाए, अगर पहले ही हमारी रेस मीट कर जाए देन यहाँ पर तो बनने से रही, यहाँ पर फिर नहीं बन सकती ना इमेज ए पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पर इमेज बन जाएगी। बट क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा, क्वेश्चन में कहा है यू हैव टू प्रोड्यूस इमेज जस्ट एट द ए पॉइंट। सो दिस इज नॉट अ करेक्ट रे डायग्राम। क्या होगा कि यहां पर मीट नहीं करने चाहिए, देन इट मस्ट मीट एट ओनली द कनकेव मिरर। ओके, अब यहां पर मीट कर रही हैं, कनकेव मिरर के ऊपर स्ट्राइक कर रही हैं दोनों रेस, ठीक है ना, क्योंकि अगर कर जाती देन इट विल फॉल्सिफाई द क्वेश्चन। ओके, सो यहां पर मीट कर रही हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता कि पहले मीट कर जाती तो क्वेश्चन के उल्ट जाता ना वो, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं कहा ना वैसा, तो ये है अभी तक। नाउ यू नो अब रेस कैसे, दिस इज द मिरर, दिस इज द मिरर, रे कैसे जाएगी, रे ऐसे जाएगी, इट विल डाइवर्ज द रे, इट विल डाइवर्ज द रे। ओके, बट दिख रहा है यहां से इमेज बन सकती है ऐसे कुछ, रे तो अब ऐसे चलेगी, ठीक है, अब इमेज लेकिन हमें यहां पर बनानी है, वेरी कंफ्यूजिंग कि इमेज यहां पर कैसे बनेगी ए पॉइंट पे। तो इसका भी एक सही कंडीशन है कि एक ही कंडीशन बन सकती है अगर यहां पर इमेज बननी है कि दिस मस्ट, ये रे जो इसकी वर्चुअल इमेज बनेगी ना, वर्चुअल इमेज बनेगी, दैट मस्ट बी एट द फोकल लेंथ, दैट मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर। फोकल लेंथ पे नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मीट करने चाहिए, सी पॉइंट पे। ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने पढ़ा होगा इफ वी हैव अ कनकेव मिरर, ये कन्वेक्स मिरर था ना, सॉरी कन्वेक्स मिरर, ओके दिस इज कन्वेक्स मिरर। यहां पर ऑब्जेक्ट अगर ऑलरेडी
जहाँ हमारी रे जा रही है ऑलरेडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, देन रे ऐसे कैसे जाएगी, इट विल अगेन रिट्रेस इट्स पाथ, इट विल अगेन रिट्रेस इट्स पाथ। अगर हमारी रे स्ट्राइक करी है इस मिरर पर, बट फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर वो शुरू हो रही है, ठीक है, जहां पर भी हमने एक हिसाब से रिट्रेस ही करवाना है रे को, तभी तो यहां पर इमेज बनेगी ना। तो एक ही तरीका है कि रे की अगर रियल इमेज तो नहीं बना सकते इन एनी कंडीशन, बट यहाँ पर अगर फोकस सॉरी अगर यहाँ पर उसकी वर्चुअल इमेज अगर क्रिएट करनी है, दैट वी हैव टू जस्ट प्रोड्यूस द वर्चुअल इमेज एट द पॉइंट सी। अब देखने वाले को क्या लग रहा होगा कि रे यहाँ पर जा रही है, यहाँ पर गई, यहाँ पर गई, यहाँ पर गई, और उसने फिर रिट्रेस कर लिया, उसने फिर रिट्रेस कर लिया, क्योंकि कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है तो उसको लग रहा होगा दिस रेज एक्चुअली आर कमिंग फ्रॉम दिस सी पॉइंट, ओके, दैट्स वाई। तो उसको लग रहा होगा यहाँ से आ रही है, तो बिना रिफ्लेक्शन किए वो रिट्रेस हो सकता है बात, ओके ओके। अब देखो, अब ऐसा नहीं कर सकते कि पहले तो रेज जो ऐसे आ रही है ना, अब दीज आर नॉट पैरेलल रेज, अब नहीं कह सकते कि इसका फोकल लेंथ मस्ट बी 25 सेंटीमीटर, दिस वुड बी रॉन्ग, क्योंकि अब रेज पैरेलल नहीं है। अब यहाँ पर हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इस लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा दैट विल बी एट दिस पॉइंट, ठीक है, क्योंकि जो पहली इमेज बनी थी वो यहाँ पर ही बनी थी, और इस लेंस के लिए अब यही इमेज बनेगी, यही इमेज एक्ट करेगी एज एन ऑब्जेक्ट। पहले कैलकुलेशंस के लिए एफ ढूंढना है ना मैंने, एफ अगर ढूंढना है देन वी मस्ट हैव वी एज वेल एज यू, ओके। वी कितना है, दैट इज -25 सेंटीमीटर, और यू कितना होगा, दैट इज +30 +20, दैट इज 50 सेंटीमीटर। वाई दिस, क्यों ऐसा, बिकॉज अब क्या है, दिस इमेज कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, जहाँ जाने की, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन टू अस एज 20 सेंटीमीटर। Therefore, what is this distance? R is 20 centimeter, simple. So 30 plus 20 from this lens is 50 centimeter, and this is plus, because now now our object is on the right hand side. V is negative because image is on the left hand side. Therefore, what is F? F would be 1 by V, which is -25 centimeter, minus 1 by 50. So this time we will get 50 as LCM, and -2 -1, that is 50 by 3, -50 by 3 centimeter. Now one thing you have to notice, we have found out our focal length as -50 by 3 centimeter, माइनस, बिकॉज अब माइनस है। देखो यहाँ पर एक मैंने मिस्टेक कर दी ना कि माइनस यहाँ पर लगा दिया, बट देखो यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है। जो हम डेरिवेशंस करते थे उसके लिए हम यू यहाँ पर मानते थे ऑन दिस हैंड साइड, तब हमारा जो फोकल लेंथ था दैट वाज +50/3 सेंटीमीटर, तब हमारा होगा 50/3 सेंटीमीटर। अब जो मान रहे हैं वो ऑब्जेक्ट इस और हम मान रहे हैं हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा इस तरफ था। दैट मीन्स आर फोकल लेंथ की जो भी हमारी साइन कन्वेंशन थी वो भी सारी उल्टी हो जानी तय थी पहले से। इट वॉज डिस्टाइंड टू change our sign conventions because because our object is now located on the other hand side। तो साफ तौर पर हमारा जो फोकल लेंथ की जो भी साइन कन्वेंशन थी वो भी बदलनी थी, ठीक है, और बदली क्यों? क्योंकि इस हैंड साइड पर है। इफ़ यू अगर एग्जाम में अगर तुमने यही आंसर देना है -50/3 सेंटीमीटर, देन यू हैव टू राइट कि जहां पर मैंने साइन कन्वेंशन कौन सी यूज की है, ओके, ठीक है। नहीं तो जो आमतौर पर जो साइन कन्वेंशन यूज होता है वो मैंने अभी तक तो बताया नहीं तुम्हें, ठीक है, उस हिसाब से 50/3 सेंटीमीटर आएगा। बता दूं? चलो बता देता हूं।
तो उस हिसाब से साइन कन्वेंशन क्या है कि अगर हमारा जो डिस्टेंस है वो लाइट रे के ऑपोजिट जा रहा है, देन वी हैव टू यूज द नेगेटिव साइन फॉर दैट। मतलब कि अब देखो इमेज कैसे है, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है उसकी लाइट रेस किस ओर जा रही है, वो इस ओर आ रही है। ओके, बट आई एम मेजरिंग फ्रॉम दिस ऑप्टिकल सेंटर और मैं इस ओर जा रहा हूँ, तो उस साइन कन्वेंशन से मेरा जो u होगा दैट मस्ट बी -50 सेंटीमीटर, और जो v होगा दैट विल बी +25 सेंटीमीटर, क्योंकि मैं जो मेजर करने की जो मेरी डायरेक्शन है दैट इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ, ऑपोजिट है कि नेगेटिव है, सॉरी, इट इज इन द डायरेक्शन, लाइट रेज भी ऐसे जा रही हैं, मैं भी ऐसे जा रहा हूँ मेजर करने के लिए, देयरफॉर v हैज टू बी ऑल्सो +25, तो दोनों प्लस है, दोनों को प्लस कर लो, सो आई विल अगेन गेट +50/3 सेंटीमीटर। So it all depends on which type of sign convention you are using. Okay.